Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आमतौर पर कभी ऐसा मुकदमा सामने नहीं आता जब देश की तीन अदालतें एक साथ एक ही फैसला सुनाएं और फिर सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी वही फैसला सुनाए और उसके बाद वही सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपने ही फैसले को पलट दे। आज की जो कहानी है वो न सिर्फ अदालत के उस उलट पुलट फैसले की कहानी है, बल्कि ये कहानी है उन पुलिस वालों की जिन्होंने कैसे एक केस का ही मर्डर कर दिया था। इस कहानी में जिन 6 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, 13 साल तक वो इसी खौफ के साए में जीते रहे कि पता नहीं किस दिन डेथ वारंट जेल पहुंचे और अगली सुबह उनकी आखिरी सुबह हो। बाद में उनमें से एक दो ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी फांसी की सज़ा को बरकरार रखी, उसके बाद से हर रात जब वो सोते थे तो ऐसा लगता था कि उनके सीने पर अजगर बैठा हुआ है। अजगर बैठा हुआ है और वो बेबस है कि पता नहीं है वो कब डसेगा। तो सीने पर अजगर लेकर वो बरसों सोते रहे कि ना मालूम अगले किस पल में मौत दस्तक दे दे और उनकी मौत तय है। मौत के इस खौफ ने उनकी ज़िंदगी छीन ली थी और सोचिए 13 लंबे सालों तक इसी खौफ के साए में वो सब जीते रहे कि पता नहीं अगली सुबह क्या होगा। ये कहानी है 2003 की। 2003 तारीख 5 जून, महाराष्ट्र के नासिक के पास एक परिवार के 5 लोगों का कत्ल हो जाता है। ये परिवार बेहद गरीब था। परिवार में कुछ 7 लोग थे। कुल 7 लोगों में से 5 का एक ही रात को कत्ल हो गया। सिर्फ 2 लोग जिंदा बच गए, उनमें से एक बूढ़ी माँ और एक उनका बेटा। रात को कत्ल होता है। कातिल घर में कुछ लूटपाट करते हैं, करीब 6-6.5 हज़ार रुपये के कुछ गहने और नकद लेकर चले गए। अब एक ही घर में 5 कत्ल हुआ, हंगामा मचा। पुलिस की टीम पहुंची, डिस्ट्रिक्ट से आई, अखबारों में खबर छपी, कत्ल की तफ्तीश शुरू हुई। जब तफ्तीश शुरू हुई तो सबसे पहले पुलिस ने पूछा कि जो कातिल थे क्या किसी ने देखा, क्योंकि उस घर में 2 जिंदा सबूत थे, एक माँ और एक बेटे। माँ बेटे ने कहा कि करीब 7-8 लोग आए थे, उनके हाथों में चाकू और डंडे थे, उन्होंने सबको मारा, लूटपाट की और उसके बाद चले गए। बस इतना ही उन्होंने देखा। पूछा गया कि आप चेहरे पहचान सकती हैं? बेटे ने कहा और माँ ने हाँ, हमारे सामने आए थे, उन्होंने चेहरा अपना ढका भी नहीं था। पुलिस को लगा कि चलो केस आसान है। अब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। कई दिन बीत गए, कोई भी सुराग नहीं मिला। तब फिर आला पुलिस अफसर ने एक प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि इस नासिक के आसपास के जितने भी वांटेड क्रिमिनल हैं या जो क्रिमिनल हैं, जो BC हैं, बैड कैरेक्टर हैं, उनकी लिस्ट निकालो और उनकी तस्वीर निकालो। अब ऐसे सारे लोगों के जो नासिक के इर्द गिर्द करीब 100 किलोमीटर के आसपास थे, सारे ऐसे क्रिमिनल की तस्वीरें निकाली गई और इन तस्वीरों को लेकर फिर उन माँ बेटों को बुलाया गया और कहा गया कि ये सारी तस्वीरें आप ध्यान से देखिए। पूरी एक एल्बम बना दी थी पुलिस ने। उस एल्बम में तमाम छटे हुए बदमाशों, कातिल, चोर, उचक्कों, डकैतों की तस्वीरें थी और वो उसी ज्यूरिसडिक्शन की थी जिसमें ये क्राइम हुआ था। माँ बेटे घंटों उन तस्वीरों को देखते रहते हैं, एल्बम को पलटते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो उनमें से 4 लोगों की शिनाख्त करते हैं और कहते हैं कि यही 4 है जो उस रात आए और उन्होंने कत्ल किया। कमाल ये था कि न सिर्फ माँ ने उन 4 को पहचाना, बल्कि बेटे ने भी उन्हीं 4 को पहचाना और कहा यही वो थे जो आए थे और इनके साथ 2-4 लोग और भी थे। लेकिन तस्वीर में सिर्फ उन्होंने 4 लोगों की शिनाख्त की। अब पुलिस को लगा कि चलो केस सॉल्व हो गया, लेकिन पुलिस ने उनमें से किसी को गिरफ्तार नहीं किया। वजह क्या, आज भी नहीं मालूम। धीरे धीरे वक्त बीता है, इधर केस में गिरफ्तारी हो नहीं रही है, पुलिस पर दबाव है। तभी करीब 10 दिन बाद अचानक एक रोज़ पुलिस मीडिया को बताती है कि उसने इन 5 लोगों के सामूहिक हत्याकांड के केस को सुलझा लिया है और इस सिलसिले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और यही 6 लोग थे जो उस रात उस घर में पहुंचे थे। 7 या 8 नहीं बल्कि 6 लोग थे। उन 6 के नाम थे अंबादास लक्ष्मण शिंदे, बापू अप्पा शिंदे, अंकुश मारुति शिंदे, राज्य अप्पा शिंदे, राजू महास शिंदे और सुरेश नागू शिंदे।
इन सभी की उम्र 17 से 30 साल के दरमियान थी। अब पुलिस ने इन 6 लोगों को कहा कि हमने सुलझा लिया है। इसके बाद पुलिस इन 6 लोगों को उन्हीं माँ बेटे के पास भी गई लेकर और कहा कि उस रात जो आपके घर में कत्ल हुए 5-5, इनमें से पहचानिए। ये 6 हैं जो उस रात आए थे। हैरानी ये थी कि माँ और बेटे ने उन 6 के 6 लोगों को पहचान लिया और कहा कि हाँ, यही 6 थे। अब चश्मदीद 2 ही थे जिंदा उस घर में जिनके सामने 5 कत्ल हुआ, और उन 2 लोगों ने शिनाख्त की जिन 6 लोगों को पुलिस पकड़ कर लाई थी, और फिर उन्होंने कहा यही थे। पुलिस का काम आसान हो गया, उन्हें उठाकर जेल में भेज दिया और अब चार्जशीट तैयार हो रही है। कमाल की बात यह थी कि जो पुलिस ने खुद अपना एल्बम तैयार किया था और जिनमें से 4 लोगों की शिनाख्त उन्हीं माँ बेटों ने कुछ दिन पहले किया था, और ये जो बाद में 6 पकड़े गए, इन 6 में से उन 4 में से कोई नहीं था। वो 4 अलग थे, ये 6 अलग थे। दूसरी कमाल की बात यह थी कि जो पुलिस ने एल्बम दिया था वो उसी ये 100 किलोमीटर के अंदर के मौजूद मुजरिमों की थी, और ये जो 6 लोगों को पकड़कर पुलिस ने केस को ओपन किया, ये वहाँ से 300 किलोमीटर दूर रहा करते थे। गरीब घराने के थे, अपना दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाते थे। तो 300 किलोमीटर दूर के 6 कातिल को पुलिस पकड़ती है और इस केस को सुलझाने का दावा करती है। और जो 4 शुरुआत में माँ बेटे ने कहा, अब उनकी कोई कहानी नहीं। पुलिस ने ना उनको गिरफ्तार किया, ना आगे किसी FIR ना चार्जशीट में उनकी कहानी आई। अब 5-5 कत्ल था, संगीन जुर्म था, सज़ा सख्त होनी थी। इसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचता है। जब ये मामला सबसे पहले सेशन कोर्ट में गया तो कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, और कोर्ट का जो फैसला आया उसमें जो उम्मीद थी वही हुआ। 2003 में यह कत्ल हुआ था 5 जून को। अगले 3 साल तक मुकदमा चला, और मुकदमा चलने के बाद जून 2006 में पुणे की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने यानी लोअर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इन 6 के 6 लोगों को मौत की सज़ा दी। सज़ाए मौत यानी फांसी। ये 6 के 6 कहते रहे हम बेगुनाह हैं, बेकसूर हैं, अदालत ने नहीं सुना और इन 6 के 6 को सज़ाए मौत दे दी। अब उसके बाद इन लोगों ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में यह मुकदमा गया। करीब 9 महीने में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया। मार्च 2007 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, लेकिन ये कहा कि इन 6 लोगों में से 3 सबसे ज़्यादा जालिम थे, इसलिए उनकी तो फांसी की सज़ा बरकरार रहेगी, लेकिन जो बाकी 3 हैं उनका रोल कम था, इसलिए उनको उम्र कैद में तब्दील कर देते हैं उनकी सज़ा। तो लोअर कोर्ट ने 6 को फांसी दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन 6 में से 3 की फांसी बरकरार और 3 की सज़ा कम करके उम्र कैद कर दी। अब ये लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में भी 2 साल तक मुकदमा चला। अप्रैल 2009 सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसने कहा कि 5-5 लोगों का कत्ल रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत ही विभत्स, हीनियस, खूंखार, इसलिए इन कातिलों के लिए माफ़ी और सज़ा कम करने की कोई गुंजाइश बनती नहीं है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो 3 लोगों की सज़ा फांसी से पलटकर उम्र कैद कर दी थी वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 के 6 मरने के लायक हैं और इसलिए इन 6 के 6 को सज़ाए मौत ही दी जाएगी। यानी लोअर कोर्ट ने 6 को फांसी दी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 की फांसी में से 3 बरकरार रखते हुए 3 की उम्र कैद में सज़ा तब्दील कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आते आते फिर से 6 के 6 को फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब इसके बाद मौत तय। 2009 की बात है, ये चलता रहा। अब इन 6 की 6 उम्मीदें दम तोड़ गई। मौत करीब दिख रहा है। हर दिन जेल का अब इनके ऊपर भारी है, और तभी ये लोग सोचते थे कि जैसे इनके सीने पर अजगर लेटा हुआ है या बैठा हुआ है और बस किसी भी पल डंक मारेगा और मर जाएंगे। खौफ के साए में ये ज़िंदगी जीते रहे। तभी बॉम्बे की एक NGO को इनके बारे में पता चला। वो लीगल एड, कानूनी मदद देते हैं। ये लोग बेहद गरीब थे। उन्होंने केस स्टडी की तो वो चौंक उठे। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज करने का उसी कोर्ट में फैसला किया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि
ये जो आपने फैसला 2009 में सुनाया 6 की फांसी की, ये गलत है, क्योंकि ये बेकसूर है। सुप्रीम कोर्ट ने खैर रिव्यू पिटिशन एडमिट कर लिया, कहा ठीक है मुकदमे की फिर से सुनवाई करते हैं। लेकिन उस मुकदमे की सुनवाई में 9 साल बीत गए। फांसी देने में फटाफट फांसी दे दी तीनों कोर्ट ने, लेकिन जब ये फांसी सही है या नहीं, सज़ा सही है या नहीं, इसकी बारी आई सुनवाई की, तो 9 लंबे साल लग गए। अब सोचिए 9 साल और 2003 से ये सब जेल में है। 6 साल बीते तो 9 तक तो फांसी ही फांसी इनके हिस्से आई। अब उसके बाद 2018 आया और 18 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है अब हम रिव्यू पिटिशन को एक्सेप्ट करेंगे। तो 15 साल तो यूं ही बीत गए 18 तक कि पता नहीं जिंदगी और मौत में क्या फैसला होगा। 18 से सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुकदमे की सुनवाई शुरू की। मार्च 2019 का महीना है। मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐसा फैसला जो कानून, पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, निचली अदालतें, उनके फैसले, इन सब पर सवालिया निशान लगा देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही दिए हुए फैसले को दोबारा सुनने की इजाज़त दी, 3 जजों की बेंच बैठी, पूरे मुकदमे हर सबूत को गहराई और बारीकी से सुना और तब जाकर पहली बार यह एहसास हुआ कि इस केस का कैसे मर्डर हुआ था 2003 में ही। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एक सबूत रखे गए। जो पहली चीज़ थी वो ये थी कि जिन 4 लोगों को सबसे पहले उन माँ बेटों ने पहचाना था कि उस रात ये आए थे और ख़ुद पुलिस अपनी एल्बम लेकर गई थी, पुलिस के वांटेड लिस्ट में वो शामिल थे। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जब पहली बार फांसी की सज़ा सुनाई, इन तीनों अदालतों में कभी उन 4 लोगों और उस गवाही का कहीं जिक्र ही नहीं किया गया। जिस पहले विटनेस, जो आई विटनेस है, जिनको बताया। अब ये सोचिए कि एक केस है और उसमें 2 ही गवाह हैं और कोई गवाह नहीं, और वो दोनों गवाह गवाही दे रहे हैं, 4 लोगों को पहचान रहे हैं, और वो पूरे केस के ट्रायल में नदारत। वो 4 तस्वीरें, वो 4 क्रिमिनल, न पुलिस ने कभी गिरफ्तार किया, न कभी कोर्ट में पेश किया, न चार्जशीट में उनका नाम मेंशन किया, और घर वालों को कुछ और समझाया। सुप्रीम कोर्ट को ये बात बहुत अटपटी लगी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अच्छा ये 6 लोग कब्रिस्तान पर आए। तो पता चला कि जिस घर में ये कत्ल हुआ 5 जून 2023 को, वहाँ से 300 किलोमीटर दूर ये 6 लोग अपने परिवार के साथ रहते थे। जब उनकी हिस्ट्री निकाली गई तो पता चला कि वो जिस जगह पर रहते थे वहाँ पैसे और इनकी मजदूरी और दिहाड़ी इतनी कम थी कि तो बाहर जाने का सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जिस दिन बाहर जाएंगे पता नहीं घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। तो ये कभी अपने उस इलाके से निकले ही नहीं बाहर। तो जो शख्स कभी निकला नहीं और उसके सारे गवाही के लिए दर्जनों लोग मौजूद हैं, और ये कोर्ट में कहा भी गया, लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। वो शख्स 300 किलोमीटर जाएगा और उसी 5 जून 2003 के आसपास की बात है ये, और फिर लौट आएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी उस इलाके को छोड़कर गए ही नहीं थे और इनके पास जाने के लिए इतने पैसे नहीं थे। 300 किलोमीटर जाने के लिए आप या तो बस पकड़ोगे या ट्रेन पकड़ोगे, कैब और कार करके तो ये जा नहीं सकते। तो अदालत को ये लगा कि जब कत्ल हुआ सब ये गांव में थे। तीसरी चीज़, जब पुलिस और माँ और बेटे ने गवाही दी कि कुछ सोने की चीज़ें थी और कुछ पैसे थे, वो ले गए थे, और कुछ और घर की चीज़ें थी, निशानी थी। पुलिस ने चोरी या लूट गई एक अदद भी चीज़ इन 6 के पास से बरामद नहीं किया। बस इनको उठाया, अंदर डाला, फैमिली को बुलाया और कहा कि यही है। तो अगर वही थे तो कोई चीज़ तो बरामदगी आपको दिखाना पड़ता ताकि केस कनेक्ट करते, वो था ही नहीं। फिर पता चला कि जब माँ और बेटे से पूछा गया कि आपने इन 6 लोगों की शिनाख्त कैसे की, और इन 6 की तो उन 4 की आपने गलत किया, उन 4 की आपने गलत की, तो इन 6 की सही थी, मामला क्या था? उन्होंने कहा अंधेरा था, लेकिन वो 4 सूरतें हमें अच्छी तरीके से याद है कि वही थे शायद। तो बोला कि फिर इन 6 को कैसे पहचाना? उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ने आके हमें कहा कि तुम्हारा असली कातिल मिल गया, हमने ढूंढ लिया। तो जब पुलिस वाले इतने भरोसे से कह रहे थे, इतने विश्वास यकीन से कह रहे थे, तो हमें लगा यही है।
और वैसे भी जब घर में इतनी मौतें हों, इतनी दहशत और खौफ में हो, तो कहाँ एक एक चीज़, उसकी आंखों का रंग क्या है, नाक का कट क्या है, चेहरा कैसा है, बाल किस कलर के हैं, चेहरा गोल है, लंबा है, कौन याद रखता है? क्योंकि हम खुद ही डरे हुए हैं कि हमें ना मार डाले। तो जब माँ बाप का ये, बल्कि माँ और बेटे का ये बयान आया कि जब पुलिस ने कहा कि यही है, तो हमने भरोसा कर लिया, बट हमने उनका चेहरा नहीं देखा। जब एक एक कर ये सारी चीज़ें 2018 से 19 तक सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई, फिर उन पुलिस वालों को बुलाया गया, अब उनको ग्रिल किया गया। पता चला उन्होंने सिर्फ सुलझाने के लिए केस सुलझा दिया, लेकिन उसके बावजूद ये राज रहा कि जिस एल्बम में आपने 4 लोगों की तस्वीरें दिखाकर उनसे शिनाख्त करवा ली, उनको पकड़ने में क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं पकड़ा, कभी नहीं पकड़ा। तो जब ये सारी चीज़ें आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत से बहुत बड़ी गलती हुई है। 6 बेकसूर लोगों को करीब 16 साल तक मौत के आहट के बीच जेल की सलाखों के पीछे रखा गया और हर दिन उनके लिए मौत से बदतर थी। इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जुल्म, और ये सब कुछ पुलिस की वजह से हुआ। तो अदालत और तो कुछ नहीं कर सकती, पर इन सबको रिहा ज़रूर कर सकती है, क्योंकि यही इंसाफ होगा। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 1 साल पहले को पलटते हुए, जिसमें इन 6 को फांसी की सज़ा दी थी, 6 के 6 लोगों को बरी कर दिया। न सिर्फ बरी किया, बल्कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहा कि इन सबको आप 5-5 लाख रुपए मुआवजा देंगे, और इन सबको जब तक इनकी ज़िंदगी अब ढर्रे पर ना आ जाए, क्योंकि ये 16 साल तक जेल में रहे, इन 16 सालों में ज़िंदगी, दुनिया, सब कुछ बदल गया है, इन्हें पता नहीं इनकी नौकरी चली गई, परिवार का क्या हाल होगा। तो जब तक इन्हें कोई अच्छा नौकरी न मिले, रोज़गार न मिले, ज़िंदगी का सहारा न मिले, 2600 रुपये महीना आप इनको भत्ता देंगे, 6 के 6 को अलग अलग, ताकि उन 2600 रुपये से ये अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सकें। तो 2600 रुपये महीना खर्चा और 5 लाख रुपए एक मुश्त 6 को महाराष्ट्र सरकार को देने का हुक्म दिया। पैसे अलग चीज़ थी, ज़िंदगी लौट आई, 6 वापस 16 साल बाद घर पहुंचते हैं। अब यहाँ एक नई जद्दोजहद शुरू होती है। इनके पीछे में कई के माँ बाप गुजर गए, बच्चे बड़े हो गए, घर जला दिए गए थे, कई तो टिन के शेड में रह रहे थे। कोई इनके करीब नहीं आता, क्योंकि एक ठप्पा लगा था, ये कातिल के बच्चे हैं, ये कातिल की पत्नी है, ये कातिल के माँ बाप हैं। कोई उन्हें नौकरी नहीं देता, कोई उन्हें दिहाड़ी काम नहीं देता, बस जिंदा रहने के लिए जी रहे थे। वापस आते हैं ये लोग, बड़ी मुश्किल से फिर से अपनी ज़िंदगी को दोबारा शुरू करते हैं। इनमें 2 सगे भाई भी थे, और अब धीरे धीरे कुछ अच्छे लोग भी हैं हमारी दुनिया में, कुछ NGOs भी हैं, वो इनकी ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाने में इनकी मदद करते हैं। और अब ये सभी अपने परिवार के साथ एक नई ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू ये है कि 5 जून 2003 को जो 5 लोगों का कत्ल हुआ था, उसका असली कातिल आज भी आज़ाद है, कहीं है, और बहुत मुमकिन है कि पुलिस और कानून पर दूर बैठा कहीं हंस रहा होगा कि ये हमारा कानून, ये हमारी पुलिस। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज पूनम कौर, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे। बल्कि कल है इनका, कल कहानी होती नहीं है, तो पूनम जी एडवांस में हैप्पी बर्थडे। आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें। और प्रदीप सिंह जी हैं, ये हस्बैंड है पूनम जी के, और बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं बताता हूँ यहाँ बैठे हुए भी कि प्रदीप जी कितना प्यार करते हैं पूनम जी से। 20-25 दिन पहले से आपने मेल भेजना शुरू किया था प्रदीप जी कि आपकी वाइफ का बर्थडे है, और आपने लगातार मेल भेजा। आज भी आपने एक मेल भेजा, तो इससे अंदाज़ा हो जाता है कि आप अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं। आप दोनों की ये प्यार हमेशा सलामत रहे, जोड़ी सलामत रहे, यही मेरी दुआ है। एंड हैप्पी बर्थडे पूनम जी। साथ ही फैज़ान खान का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फैज़ान। ये अमित पांडे ने भेजा है। जानवी, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे जानवी। सुष्मिता जी ने भेजा है। अरुण कांत का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अरुण। और ये प्रमांशु जी ने भेजा है। फातिमा खातून का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे फातिमा, और ये भेजा राशिद खान ने है। साथ ही अंजलि चौहान, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंजलि, और ये भेजा अनिरुद्ध ठाकुर ने है। साथ ही मनोज लुखार जी, थैंक यू सो मच मनोज भाई, आपका मेल आया।
और आप दिसंबर में दिल्ली आ रहे हैं, पक्का मुलाकात होगी आपसे। बस दिल्ली आइए और मुझे बताइएगा, मिलते हैं एक दिन। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, लेकिन आज तक पर कल संडे रात 11 बजे आप क्राइम कहानियाँ विश्रम से देख सकते हैं। और इसके अलावा एक ज़रूरी बात और, 22, 23, 24 नवंबर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम इंडिया गेट पर है और साहित्य आज तक का मेला वहाँ लग रहा है। तमाम अलग अलग फील्ड की हस्तियाँ, चाहे वो सूफियाना हो, चाहे गज़ल हो, मुशायरा हो, कवि सम्मेलन हो, साहित्य हो, लिटरेचर हो, आर्ट हो, सिंगर हो, सभी वहाँ इकट्ठे होंगे। और मैं खुद वहाँ तीनों दिन रहूँगा, क्योंकि 3-3 मुशायरा है इस बार। पहले दिन नौजवानों का, दूसरे दिन ख्वातीनों का, तीसरे दिन ग्रैंड मुशायरा। तो वहाँ मुशायरे में भी रहूँगा और 3 दिन वहाँ रहूँगा। तो क्राइम तक फैमिली मेम्बर जितने भी दिल्ली में हैं, आसपास हैं, आप आइए, हर साल की तरह वहाँ मुलाकात होगी। तो साहित्य आज तक में ज़रूर आइएगा, मुलाकात करेंगे, हम लोग गप्पे मारेंगे। तो कहानी में इतनी ही आज। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।